हेलो एवरीवन, आप सभी को मेरी तरफ से और मेरे पूरे परिवार की तरफ से होली अष्टमी की ढेरों शुभकामनाएं। आज होली का व्रत है तो उसी के लिए मैं रेडी हो गई हूँ, नहा धो ली, सारे घर के मैंने काम निपटा लिए हैं नहाने से पहले ही, और मैं रेडी हो गई हूँ। होली अष्टमी अपने बच्चों की दीर्घ आयु के लिए, लंबी उम्र के लिए ये व्रत किया जाता है। हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं उन्होंने यही सभी बताया है कि ये होली माता का जो व्रत है ये बच्चों की लंबी उम्र की कामना के लिए ये व्रत किया जाता है। तो जिन बहनों को, माताओं को बच्चे हैं वो अपने बच्चों की लंबी उम्र के लिए ये व्रत रखती हैं। तो मैं भी रेडी हो गई हूँ व्रत के लिए, सारी तैयारी मैंने कर ली है और अब मैं कथा सुन लूँगी। पहले तो बड़े बुजुर्ग वो सुनाते थे परिवार में कथा, लेकिन अब बड़े बुजुर्ग तो घर घर में रहे नहीं, तो खुद से ही कथा करके अपने व्रत कर लेते हैं। व्रत की कथा सुन के फिर दोपहर में सूरज को जल दे के और फिर कुछ फ्रूट व्रूट खाना होता है वो सब खा खू लेते हैं। तो चलिए मैं कथा कर लेती हूँ, मैंने तैयारी अपनी पूरी कर ली है। ये व्रत जब शादी हो जाती है, शादी के बाद जब बच्चे होते हैं तभी व्रत रखा जाता है, बच्चों की लंबी उम्र की कामना करते हुए। तो जब बच्चा होता है, पहला बच्चा, तब घर से मायके से पीलिया आता है, तो इस पीलिए को ओढ़ के ये व्रत रखा जाता है। तो पीलिया ओढ़ के कथा सुनते हैं और सूरज को पानी देते हैं। मैंने भी जब जतिन हुआ था तब आया था ये पीलिया, तो ये ओढ़ लिया है। अभी कथा सुन लेती हूँ। श्री होली अष्टमी जी के पूजन के लिए मैंने सबसे पहले एक पटरे पे लाल कपड़ा बिछा लिया है और श्री होली अष्टमी माता की मैंने तस्वीर रख ली है पूजन करने के लिए, और किताब भी ले ली है जिसमें से कथा पढ़ी जाएगी होली माता की, और एक कमोई भर ली है छोटी सी और उस पर सिंघाड़े रख लिए हैं। कुछ गेहूं के दाने ले लिए हैं, हल्दी ली है जिसे गेहूं को पीला करके, और जब कथा करेंगे तो इस जल के लोटे में छोड़ेंगे। और एक सूट ले लिया है और उस पर दक्षिणा के रूप में जो भी श्रद्धा है वो पैसे रख लिए हैं। तो ये सूट जो हमारे घर की बड़ी बुजुर्ग हैं उनको दे देंगे, उनका आशीर्वाद लेंगे देके। और पीला प्रसाद का भोग लगता है होली माता को, तो ये प्रसाद भी ले लिया है मैंने होली माता के लिए। तो सबसे पहले कथा सुन लेंगे। कथा सुनने के बाद इस लोटे का जो जल है वो सूर्य को अर्पण करेंगे। तो चलिए कथा मैं सुन लेती हूँ। और कथा दोपहर के 12 बजे के बाद सुनी जाती है, उससे पहले कुछ खाना पीना नहीं होता है। जय हो मेरी होई माता। माता सब पे अपनी कृपा बनाए रखना, सभी के बच्चों की दीर्घायु करना, सभी के बच्चों को कामयाब करना, सब पे अपनी दया दृष्टि बनाए रखना। जय हो माँ। होली अष्टमी के व्रत के पूजन की विधि इस प्रकार है। यह व्रत कार्तिक पक्ष की अष्टमी को किया जाता है। जिस वार की दीपावली होती है ठीक उससे एक सप्ताह पहले उसी वार की होली अष्टमी पड़ती है। इस व्रत को करने वाली स्त्री को इस दिन उपवास रखना होता है। सायंकाल पर अष्टकोष्ठ अहिर की चित्र या मूर्ति रख के उसका पूजन किया जाता है। और दोपहर के बाद ही इसकी कथा सुनी जाती है। सूर्य को जल देके उसके बाद कुछ पानी या फल फ्रूट आप ले सकते हो। सबसे पहले क्या करेंगे, एक पाटे पे कपड़ा बिछा लेंगे, उस पर एक लोटे में जल भर के रख लेंगे और एक कमोई भी भर के रख लेंगे जिसके पानी को दिवाली वाले दिन पूरे घर में पोछा लगाया जाता है। और उस लोटे में
जो पीले हमने गेहूं के दाने बना के रखे हैं, करके रखे हैं, उसको जब कथा सुनेंगे तो बीच बीच में उस लोटे में पानी, ये गेहूं के दाने छोड़ते रहेंगे। और जो कुछ भी हम दक्षिणा या जो वस्त्र रखते हैं वो हमारे घर की, जो अगर सास है तो सास को, अगर वो सास नहीं है तो जो कोई भी बड़ी घर की बुजुर्ग है उनको ये दान के रूप में दे सकते हैं। वही व्रत की अष्टमी का व्रत की कथा इस प्रकार है। यह व्रत प्रातः कार्तिक वर्ती अष्टमी के उसी बार किया जाता है जिस दिन की दीपावली होती है। इस दिन स्त्रियों का आरोग्यता और दीर्घायु प्राप्ति के लिए हुई माता का पूजन करना चाहिए। विधि इस प्रकार है। होली का व्रत दिन भर किया जाता है। जिस समय तारामंडल आकाश उदय हो जाए उस समय एक जल का लोटा लेकर चांदी का सिक्का या उस पर रोली मोली रख के तब उसको चंद्र को अर्घ्य दिया जाता है। माताएं अपनी बच्चों की दीर्घायु के लिए ये व्रत करती हैं। इस व्रत की कथा इस प्रकार है। एक नगर में एक साहूकार रहता था, उसके 7 लड़के थे। एक दिन उसकी स्त्री खदान में मिट्टी खोदने के लिए गई। जो ही उसने जाकर खुदाली मारी तो सही माता के बच्चे खुदाल की चोट से मर गए। उसके बाद खुदाल को साहू के खून से सना देखकर सही के बच्चों के मर जाने का बड़ा दुख हुआ, परंतु वह विवश थी। उससे वह अनजाने में हो गया था। इसके बाद वह मिट्टी लिए ही खेद करती हुई अपने घर आ गई। उधर जब से ही अपने घर में आई तो अपने बच्चों को मरा देखकर वह नाना प्रकार का विलाप करने लगी। ईश्वर से प्रार्थना करने लगी, जिसने मेरे बच्चों को मारा है उसे भी इसी प्रकार का कष्ट होना चाहिए। तत्प्रकार से ही के श्राप से सेठानी के साथ लड़के 1 साल के अंदर ही समाप्त हो गए, अर्थात मर गए। इस प्रकार उसने अपने बच्चों को असमय काल के मुंह में समाये जाते देखकर सेठ सेठानी इतने दुखी हुए कि उन्होंने तीर्थ पर जाकर अपने प्राणों को तज देना ही उचित समझा। उसके बाद वे घर बार छोड़कर पैदल एक तीर्थ की ओर चल दिए और खाने के लिए कोई ध्यान न देकर जब उसने कुछ भी शक्ति और एहसास नहीं रहा तो चलते चलते ऐसा मूर्छित होकर जमीन पर पड़ गई। वहीं पे जमीन पे गिर गए, मूर्छित हो गए। उसकी ऐसी दशा देखकर भगवान को काफी दया आई, तो उसकी मृत्यु से बचाने के लिए उसके पापों का अंत किया और इस प्रकार आकाशवाणी हुई, ये सेठ तेरी सेठानी ने मिट्टी खोदते हुए ध्यान न देकर सही के बच्चों को मार दिया। इस प्रकार तुम्हें अपने बच्चों का दुख देखना पड़ा। यदि तुम पुनः इस घर जाकर मन लगाकर गौ माता की सेवा करोगे, हुई माता की पूजा अर्चना करोगे तो तुम्हारे सारे कष्ट दूर होंगे। तुम्हें भगवान की कृपा से पुनः संतान की प्राप्ति होगी। इस प्रकार आकाशवाणी सुनकर सेठ सेठानी बहुत आसवान होकर अब भगवती दुर्गा का स्मरण करते हुए अपने घर की ओर चल दिए। उसके बाद श्रद्धा भक्ति से न केवल होई माता का व्रत अर्पित गौ माता की भी सेवा करनी शुरू कर दी तथा जीवों पर दया भाव रखते हुए और क्रोध द्वेष सभी परित्याग कर दिया। ऐसा करने के पश्चात भगवान की कृपा से सेठ सेठानी के पुनः 7 पुत्र होकर अग्रमित पौत्रों सहित संसार में नाना प्रकार के सुखों को भोगने के पश्चात स्वर्ग की ओर चले गए। तो इससे हमें ये शिक्षा मिलती है इस कथा से कि बिना सोचे विचारे सब प्रकार के निरीक्षण करने के बाद ही हमें कोई कार्य करना चाहिए। अनजाने में किसी भी प्राणी को कष्ट ना हो और गौ माता की सेवा करनी चाहिए। होई माता की पूजा अर्चना करके होई माता की पूजन अर्चना करके अपने बच्चों की दीर्घायु के लिए माता से दया मांगनी चाहिए, उनसे कृपा मांगनी चाहिए। इस प्रकार जो भी बहनें इस प्रकार कथा करके व्रत रखती हैं उनकी सारी मनोकामना होई माता पूर्ण करती है। तो इस प्रकार से ये कथा थी, तो मैंने कर ली है। अब मैं जल को सूर्यदेव जी को दे देती हूँ। जय हो वही माता। कोई भूल चूक हो तो माफ करना माँ। मेरे बच्चों को दीर्घायु करना, मेरे बच्चों को कामयाब करना, सभी के बच्चों को कामयाब करना माँ।
होई माता की कथा मैंने सुन ली है और सूर्य देव जी को भी जल चढ़ा दिया है और तकरीबन 1 बजने वाला है। तो अब मैं कुछ फ्रूट और जल ग्रहण कर लेती हूँ, क्योंकि सुबह से कुछ भी खाया पिया नहीं है, व्रत रखा है तो। और मेरे घर में दोपहर तक ही व्रत किया जाता है, शाम को चंद्रमा को अधरा दे के नहीं खोला जाता ये व्रत। मेरी सास ने तो दोपहर तक ही बताया था, तो तब इससे मैं दोपहर तक ही करती हूँ। मेरे परिवार में सभी महिलाएं दोपहर तक इस व्रत को करती हैं और दोपहर में फिर खाना खा लेती हैं। तो हर घर की अलग अलग रिवाज है, लेकिन मैं अब पहले पानी पी के कुछ फ्रूट खा के और फिर थोड़ी देर में खाना खा लूँगी। तो मेरा होई माता का व्रत कंप्लीट हुआ। तो इस तरह से मेरे परिवार में इसी तरह से करते हैं, तो मैंने उसी प्रकार अपना व्रत कर लिया है। माता रानी मेरे बच्चों पर अपनी कृपा बनाए रखे, बस यही दुआ करती हूँ मैं। मेरे बच्चे कामयाब हों, सभी बहनों के बच्चे कामयाब हों, यही दुआ करती हूँ। तो आज की वीडियो में इतना ही था दोस्तों। मिलते हैं एक नई वीडियो में। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना। जो लोग पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए बाय बाय दोस्तों। प्यास लगी हुई है बहुत ज़ोरों की, तो पानी पी लेती हूँ और अपना व्रत मैं खोल लेती हूँ। बाय बाय।